एक समय की बात है। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने माता पिता और अपनी बहन मीठी के साथ रहती थी। सब लोग बहुत खुशी से रहते थे। टूनी, मीठी, चलो नाश्ता कर लो, फिर स्कूल भी जाना है। वे दोनों फिर स्कूल जाने के लिए आ जाते हैं। माँ पापा, आज मेरी 5 क्लास की लास्ट एग्जाम है, फिर तो छुट्टी ही छुट्टी। हाँ हाँ बेटी, वो सब तो ठीक है। पहले ये बताओ, एग्जाम सब में ठीक से लिख रही हो ना? हाँ हाँ पापा, सब चीज ठीक से ही लिख रहे हैं। इस बार भी हम ही फर्स्ट आएंगे। चलो ठीक है तब। फिर वो दोनों खाकर स्कूल चली जाती है। उसके बाद वहीं पर दूर के रिश्तेदार आते हैं। नमस्ते भाभी। हाँ चंदन, आओ, रुको मैं तुम्हारे लिए नाश्ता पानी लाती हूँ। नहीं भाभी, बहुत जल्दी में हूँ। ये लीजिए, शादी का इनविटेशन है। कल ही है शादी, आप सब आ जाइएगा। ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ। बहुतों को भी उनको इनविटेशन देना है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह हो जाती है। टूनी, ओ मीठी, बेटी, हम लोग आज शादी में जा रहे हैं, तो तुम लोग ठीक से रहना। गौरी मौसी को बोल दिए हैं, वे आके तुम लोग का ध्यान रखेगी। उनके साथ ही रहना और ज़्यादा बदमाशी मत करना। हम लोग फिर शाम तक आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है माँ, जल्दी आइएगा। फिर वो लोग शादी के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गौरी मौसी भी वहाँ आ जाती है। गौरी मौसी, आप आ गए? हाँ हाँ बच्चे लोग, अब तुम लोग शांति से रहना, मुझे परेशान मत करना, समझे? मैं तब तक आराम करने जाती हूँ। फिर काफ़ी देर और शाम हो जाती है। टूनी दीदी, अभी तक मम्मी लोग क्यों नहीं आए हैं? हाँ मीठी, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। फिर वहीं पर कालू कौवा आता है। वह अचानक और हाँफता हुआ आता है। क्या हुआ कालू कौवा, इतना हाफ क्यों रहे हो? वो मीठी टूनी के पापा का एक्सीडेंट हो गया है। अरे ये क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये सच है। अरे ये कैसे हो सकता? नहीं। फिर वे सब रोने लगते हैं। वे दोनों बच्चे अब अनाथ हो जाते हैं। फिर वे लोग गौरी कौवी के घर रहने लगते थे, लेकिन वे दोनों को गौरी कौवी नहीं मानती थी। क्या ही बोलो, ये सब तुम जब से मेरे घर रहे हैं तब से तो घर का खाना ही नहीं बच पाता है। ये लोग के मम्मी पापा जब से मरे हैं तब से तो ये लोग हम लोग पे बोझ बन के रह गए हैं। गौरी मौसी, हमें भूख लगी है मौसी, कुछ खाने को दे दो मौसी। अरे तुम दोनों तो सर पर ही बोझ बन गई हो, जब देखो तब खाने के ही बारे में बात करते रहती हो। नहीं है कोई खाना, जाओ यहाँ से। बहुत तुम लोग का देख लिया, अब मेरे से नहीं होता है, अब मैं तुम लोग को नहीं रख सकती हूँ। नहीं है कोई खाना, निकलो यहाँ से। वे दोनों बहन जंगल में उदास होके चली जाती है। दीदी, माँ पापा रहते तो आज हम लोग को इतना नहीं सहना पड़ता। हाँ मीठी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब यही लिखा था नसीब में। फिर वो दोनों वहीं पे रहती है और चील वहाँ पर आता है और वो लोग को देखकर कहता है, अरे तुम दोनों, टूनी और मीठी, यहाँ पर क्या कर रही हो? और तुम्हारे पापा कैसे हैं? काफी दिन से उनसे मुलाकात नहीं हुई है और वो आजकल दिखाई भी नहीं देते हैं। हमारे माँ पापा का देहांत हो गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर खाने की तलाश में आए हैं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ।
तो अभी तुम लोग कहाँ रहते हो? अभी हम लोग गौरी मौसी के घर में रहते हैं। वो लोग हम लोग को खाना पीना नहीं दे रही थी, इसलिए हम लोग जंगल में खाने की तलाश में आए हैं। अरे क्या तुम लोग भूखे हो? चलो तुम दोनों अब से हमारे घर पर रहोगी। तुम दोनों को अब से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तुम्हारे पापा के बहुत से एहसान है हम पर। हमारी गरीबी के समय में उन्होंने हमारी बहुत सहायता की थी। तो अब हम लोग तुम लोग को कोई भी दुख नहीं होने देंगे। चलो अब से हमारे साथ ही रहना। फिर टूनी कहती है, धन्यवाद चाचा, लेकिन हम लोग अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए या हमें कोई काम दिलवा दीजिए। हम लोग मेहनत करके ही अब हम दोनों रह लेंगे। अरे अच्छा ठीक है, जैसा तुम लोग चाहो। मेरी तो लकड़ी की फैक्ट्री है, तुम दोनों लकड़ी ले लो और उससे घर बनाकर बेचो, उससे अच्छी कमाई होती है। ठीक है चाचा। वे दोनों को फिर चील लकड़ी दे देते हैं और दोनों बहन मेहनत से मजबूत लकड़ी के घर बनाकर बेचने लगी। आओ आओ सभी लोग मजबूत और नए लकड़ी के घर ले जाओ। धीरे धीरे सभी लोग वहाँ पर आने लगे और उसके घर खरीदने लगे और देखते ही देखते वे दोनों बहन अपनी मेहनत से बहुत अमीर हो गई।